दिन ब दिन फ्री स्पीच के लिए स्पेस श्रिंक होती जा रही है। आप इख्तिलाफ राय का इजहार नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके मीडिया पर बड़े ही दूरअस्त असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके मीडिया पर बड़े ही दूरअस्त असरात होंगे, और वो फैसला यूट्यूब चैनल्स के हवाले से है। एक ही फैसले में 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि FIA ने एक कंप्लेन फाइल की थी और उनका ये ख्याल था कि ये जो यूट्यूब चैनल है या मज़कूरा यूट्यूब चैनल्स वो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं, और उसके हवाले से उन्होंने कोई मवाद भी अदालत को फ़राहम किया था। अब अदालत ने कहा कि हम इस मवाद से मुतमिन हैं, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने उसकी ब्लॉकेज के हवाले से आर्डर जारी कर दिए। उसका तरीका ये होता है कि ये आगे इस फैसले को लेकर आगे उसको गूगल को लिखेंगे, क्योंकि जो YouTube है ये गूगल ऑपरेटेड है, गूगल जो कंपनी है उनके ही मलकियत में आता है। तो उनको लिखेंगे कि इस चैनल को बंद किया जाए, ये जो चैनल है इनको बंद किया जाए, क्योंकि जो एक स्टेट का एग्जिस्टिंग लॉज हैं, यानी कि जिस जगह से ऑपरेट हो रहे हैं उधर के जो लॉज हैं ये उनके साथ यानी कि उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई PTI के हमायती जो चैनल्स हैं वो भी हैं, और ज़्यादातर जो हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो ये चैनल चला रहे हैं। और कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं, वो उनका ये ख्याल है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये है कि उनको भी उनके बारे में भी तासर ये दिया जाता है कि ये PTI के हमायती हैं। अब मसला ये नहीं है नाजरीन कि PTI के हमायती हैं या मुखालिफ हैं। ओवरऑल इसका एक फ़ैसले का मीडिया पर क्या असरात होंगे, ये इस तरह के जो फ़ैसले हैं ये एक नए प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करते हैं। उसके नतीजे में जब आपने 27 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए तो कोई 1-2 चैनल बंद करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यानी कि वो आगे सिलसिला चल पड़ेगा। तो ये एक कोई बाद में कोई बंदा इस पर बात भी नहीं करेगा, वो कहेगा यार 27 बंद हो गए ने तो तेरा अगर एक कल्ले का बंद हो गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन, ओवरऑल इसमें एक पैगाम मिलता है कि दिन ब दिन फ्री स्पीच के लिए स्पेस श्रिंक होती जा रही है। आप इख्तिलाफ राय का इजहार नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरा ये है कि आपने कोई भी ख़बर दी तो उसकी भी स्क्रूटनी होगी और रियासत उसके बारे में तय करेगी कि ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है। तो ये एक इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ैसला है। इसका एक पहलू है। दूसरा ये है कि मैं एज अ जर्नलिस्ट भी सोचता हूँ, और मैं आज जब ये फ़ैसला आया और मैंने चूँकि इस पर प्रोग्राम करना था तो मैं इस पर बड़ी देर सोचता रहा कि मैं इस पर क्या बात करूं और क्या ना बात करूं। फिर मैंने कोई 2-3 दोस्तों से भी कॉल की, उनको भी मैंने पूछा कि इस पर क्या बात होनी चाहिए। एक तो ये है कि जो जर्नलिज़म को एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना है, कि जो रियासत की शक्ल में जिनको हम कहते हैं कि जो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अपने बनाए हुए कानून की रोशनी में हमारे अल्फाज की तशरीह करते हैं कि ये अल्फाज जो हैं ये रियासत के हक़ में हैं या रियासत के मुखालिफ जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो ओवरऑल एज अ जर्नलिस्ट हमें इंटरनली चैलेंजेस हैं, और वो इंटरनली चैलेंजेस ये हैं कि हमारे अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें हम अपने कुछ ट्रेडिशंस मेंटेन कर सकें, हम कुछ लोगों को ये बता सकें कि ये जर्नलिज़म है, ये जर्नलिज़म नहीं है। हमारे यहाँ ये ख्याल किया जाता है कि गुस्से में बात करना, किसी को गाली देना, किसी पे बड़ा इल्ज़ाम लगाना ये मुज़ामत की अलामत है। मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहा जाए, लेकिन ये सहाफ़त की अलामत नहीं है। इसको सहाफ़त तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग जिनके चैनल्स ब्लॉक हुए हैं उन पर ये एलिगेशन है और वो इस तरह के काम में मुलव्वस रहे हैं। नाजरीन, ओवरऑल ये एक जो यूट्यूब है ये एक बाकायदा बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर गया है। आज के दौर में हम एक अटेंशन इकानमी के दौर में रह रहे हैं। जो बंदा जिसको जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं वो उतना बड़ा जर्नलिस्ट तसव्वुर किया जाता है। उसका वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये मैटर नहीं कर रहा। असल मैटर ये कर रहा है कि वो
कितने लोग जो हैं उनको केटर कर रहा है, कितने लोग हैं कि जो उसकी बात से मुतफिक हैं, जो अपने तराशे हुए सच को उसके मुंह से सुन रहे हैं और उसको उनको वैलिडेशंस मिल रही है। तो ये एक है। मुझे एक फ़िलिपाइन की एक जर्नलिस्ट खातून है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आजकल डीन है। वो एक जर्नलिस्ट थी, अभी भी हैं, जर्नलिज़म के साथ उनका ताल्लुक़ है। उनसे मैंने एक चीज़ सीखी। उन्होंने ये कहा कि आपको जितनी ज़्यादा थ्रेट्स हैं, और याद रखें कि फ़िलिपाइन में एक टाइम था जब पाकिस्तान में भी बहुत सारा जर्नलिस्ट जो हैं उनके मर्डर होते थे। उस टाइम फ़िलिपाइन और पाकिस्तान जो हैं वो पहले मेरे ख्याल 5 ममालिक में उनका शुमार होता था। फ़िलिपाइन में जो मर्डर हैं वो पाकिस्तान की निस्बत कहीं ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोफेशन को या आप अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं एक अच्छे प्रोफेशनल बनकर। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, और ये कोई इसके बारे में कोई इंश्योरेंस नहीं है इस बात की कि अगर आप पूरी तरह एक अच्छे प्रोफेशनल हैं तो आप पर कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं तो चांसेस ये हैं कि आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस उनसे निबड़ना आसान हो जाएगा, आप पर शायद अटैक कम हो जाए। नाजरीन, मैंने कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने बड़ा एक एडिटोरियल पोजीशन में भी काम किया। उधर जो स्टोरी है, यानी कि हमारी इवन जब स्टोरी हम पिच करते थे तो पिच करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, यानी कि उस लेवल पर ही इतनी एफर्ट रिक्वायर्ड होती थी, तब जाकर वो आइडिया अप्रूव होता था कि इस पर आगे स्टोरी हो सकती है। और जब स्टोरी होती थी और वो एडिटिंग के प्रोसेस में होती थी, तो सबसे जो पेनफुल प्रोसेस है वो ये होता था कि जब फैक्ट चेकर आते थे। फैक्ट चेकर आप समझें कि जैसे मुनकर नकीर आ गए हैं, वो आपको एक एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, और जो मैं अभी आपको बातें बता रहा हूँ इनको आपने मजाक नहीं समझना। मसलन यह है कि मैं एक दफ़ा स्टोरी कर रहा था, आपको पता है कि मैं कई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। एक दफ़ा मैं एक स्टोरी जिसका कोई पाकिस्तानी पार्ट भी था, उसमें एक बंदा था जो कि बाहर कोई किसी और नाम से जाना जाता था। वो कोई ऐसे लगता था कि जैसे जर्मन है, बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी है। तो हम उसको इधर से लोकेट कर रहे थे, फाइनली लोकेट करने में कामयाब हो गए, यानी कि उसको एज अ जर्मन हम समझ रहे थे, लेकिन उसके जो साथी हैं जब उनको पाकिस्तान में लोकेट किया तो पता चला कि वो दूसरा जिस बंदे का मैं बात कर रहा हूँ वो भी पाकिस्तानी था। तो खैर यह है कि हमने उससे कंफर्म भी कर लिया कि उसने बताया जी कि भाई वो एक इंटरनेशनली एक कंपनी थी उसमें काम कर रहा था, और उसको जो रोल मिला हुआ था वो तासर ये दे रहा था जैसे कहीं कोई यूरोप से है। और इन्होंने जब मेरे से पूछे थे, इन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि वो बंदा मर्द है या औरत है। अब ज़रा बताएं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी का नाम जावेद हो तो हम क्या समझते हैं, हम यही समझते हैं कि वो मर्द होगा। तो उन्होंने कहा जी कि आपको कैसे पता है कि वो मर्द है। ठीक है, यानी कि ये आपको, मुझे भी ये बात मजाक लग रही थी, लेकिन वो बातें जो हैं वो इस लेवल तक वेरिफिकेशन करते थे। एक और मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। मसलन ये है कि अगर मैंने लिखा है कि जी 7 दिसंबर की सुबह एक रोशन सुबह हो, यानी कि जब एक सनी मॉर्निंग थी, मैंने अगर स्टोरी में कहीं इस तरह से जिक्र कर दिया तो उसमें वो साथ ये भी पूछते थे कि आप ये बताएं कि आपके पास वो कोई मेटाफिज़िक्स की रिपोर्ट है 7 दिसंबर की, कि जब हम ये चेक कर सकें कि उस दिन जो है वो सुबह के टाइम एक धूप लगी हुई थी। अच्छा, ये बातें क्यों पूछते थे? उसकी ज़रूरत ये पेश आती थी कि वो उनको ये था कि बाज़ औक़ात जिन लोगों के साथ उनका वास्ता होता है वो बड़े डेंजरस एक्टर्स से, कोई इंटरनेशनल लेवल की इस्टेब्लिशमेंट थी, वो ड्रग माफिया थे, वो बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं, को क्रिमिनल्स हैं, वो थे, और वो उनको एक लीगली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करते थे। तो उनको वो अक्सर ये बात होती थी कि हमारी अगर कोई स्टोरी गलत होगी और वो लंदन की अदालत से जाकर गलत होगी तो जितना हमें जुर्माना होगा हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो जाएगी। तो लिहाजा वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अब नाजरीन, ये बातें बताने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हमें 2 तरह की थ्रेट्स हैं। जो मीडिया है उसको 2 तरह के मसाइल या चैलेंजेस हैं। एक वो हैं जो कि एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस से मतलब मैं बैरूनी दुनिया के चैलेंजेस की बात नहीं कर रहा, अपने मुल्क से ही बात कर रहा हूँ। हुकूमत का और मीडिया का एक बड़ा एक मुहासमाना किस्म का आपस में रिश्ता रहता है, एक दूसरे पे वो ट्रस्ट नहीं करते। मीडिया जो है, मीडिया की ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है कि उन्होंने जो हुकूमती बयानात हैं, हुकूमती ऐलानात हैं, उन पर शक का इजहार करते हैं।
और वो अपने आप को एक स्केप्टिकल तस्वर करते हैं, और ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हमें मीडिया में एक बात समझाई जाती है कि ऑलवेज ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि आप दूसरों की बात पे ट्रस्ट करें लेकिन आप उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो आपको बताने वाला बंदा है उसको ज़रूरी नहीं है कि सही बात का पता हो, उसकी नीयत में फतूर नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं है जी कि आपने उसको सोर्स मान लिया, मुर्शिद मान लिया, तो जो बात उसने की है वो आपने उसी को आगे चलाना है। आप उसको डबल चेक किया करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऑलवेज़ डाउट योर सेल्फ, कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उस पर शक करो कि क्या ये दुरुस्त है या मुझे इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये करना, ये हमारी पहले नंबर पे, जो हमें बाद में हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे जो अल्फाज हैं जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, उसके नतीजे में जो चैलेंजेस आते हैं, ये उससे पहले मैं एक प्रोडक्शन का प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर इस लेवल पर एहतियात बरती जाए, इस लेवल पर प्रोफेशनलिज्म से मुजाहरा किया जाए, तो फिर हमारे लिए जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो कम हो जाते हैं। जो लोग हम पे बाहर से हमलावर होते हैं, हम इस सिलसिले में अगर गवर्नमेंट को तसव्वुर कर लें, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अगर अपने आप पर हमारा कंट्रोल है तो हम उन हमलों को कम ज़रूर कर सकते हैं। और ये जो बैरूनी हमले होते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ एक अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। कि अगर हमें ये पता हो कि हमारे किसी कोलीग ने एक स्टोरी की है जो कि एक फैक्ट्स की बुनियाद पर है, और यानी कि उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए कंटेस्ट करना ज़्यादा आसान होता है। आजकल जो एक बहुत ज़्यादा एक मसला ये भी आ रहा होता है कि वो जो स्टोरीज़ आमतौर पे पकड़े जा रहे होते हैं, वो इस बुनियाद पे पकड़े जा रहे होते हैं कि वो स्टोरी जो है वो भी बड़ी ही पैदल होती है, और वो उस चीज़ पर मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी स्टोरी में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है। वो बाकियों से सिर्फ यही तवक्को करते हैं कि आप हमारा साथ दें, हमने जो भी कर दिया हमने ठीक कर दिया, आपने इस पर बात नहीं करनी। उसकी वजह से मसाइल और बढ़ते हैं। और अगर कोई बंदा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात करे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको अपना एक दुश्मन तस्वर करते हैं, उसको ये समझते हैं कि ये फ़रीक़ मुखालिफ के साथ मिला हुआ है। मेरे साथ ख़ुद कई दफ़ा होता है, और मैं इसका एक अक्सर जो मैं बात करता हूँ, मैं अपने जो जर्नलिस्ट कोलीग्स हैं उनसे मैं यही बात कर रहा होता हूँ कि हम अगर जो बैरूनी अनासर हैं वो या अवामल हैं वो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अगर हम अपनी ज़ात पर कंट्रोल करें या अपना एक सिस्टम बना लें, तो शायद हमें एक दूसरे के लिए फ़ाइट करना भी ज़्यादा आसान होगी और उनका मुकाबला करना भी ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि हमारे पास एक मॉरल अथॉरिटी होगी। और क्योंकि अगर हम जिनको हम इस केस में एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहे हैं, या हम रियासत कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, उनको भी हम बता सकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं इससे आपको फ़ायदा है, आपको नुकसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी पे तनकीद करने के लिए आपको शाउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अल्फाज में एक ताकत होनी चाहिए, आपकी दलील में ताकत होनी चाहिए। अब यह है कि इन चीज़ों के लिए आपको सोचना पड़ता है, तो उसके लिए भी टाइम निकालें। ये नहीं है कि आप को बाकी काम करते रहें, आप कहें जी कि मैं इधर को 2 गालियाँ दे के तो आगे निकल जाऊँगा, ये काफ़ी है। ये मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं ना कि डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आर्गूमेंट, कि ज़्यादा शॉटिंग करने के बजाय अपना आर्गूमेंट जो है उसको स्ट्रांग करें। तो ये जब तक हमें ये चैलेंजें हैं, तो हमें एक्सटर्नली जो प्रेशर है उसकी वजह से हम दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं, उसकी वजह से हम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन जो इससे भी जो बड़ी बुरी जो एक अफसोसनाक बात है वो ये है कि हमें इस बात का एहसास नहीं है। हम दूसरों की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूर बात करते हैं, हम ये बताते हैं जी कि देखें अदलिया वाले हैं, इनका एक अपना एक इनर सिस्टम है, चलो उनका तो फिर भी है। अच्छा, इसी तरह हम जो है फ़ौज वालों के बारे में बात करते हैं जी कि इनका अपना एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है जी, ये अपने केस में खुद कैसे जज हो सकते हैं। लेकिन जब हमारी मीडिया की बात होती है तो उसमें हम जो है किसी को बाहर से जज भी नहीं मानने को तैयार। हम ये कहते हैं जी कि हमारा अपना सिस्टम होगा, लेकिन अलमिया ये है कि हमारा वो सिस्टम भी नहीं है, और उसकी वजह से दिन ब दिन मीडिया पे लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। मैं ये भी नहीं मानता कि लोग वाकई सच की तलाश में हैं और उनको सच नहीं मिल रहा तो इसलिए ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो उनको झूठ सुनाता है वो उसकी बात ज़्यादा गौर से सुनते हैं।
मेरा इस चीज़ पर एतबार उठ चुका है कि लोग सच की तलाश में हैं। वो उस सच की तलाश में हैं जिसको उन्होंने सच माना है, और उसके बरक्स कोई भी चीज़ अगर वो सच भी है तो लोग उसको सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन ये लोगों का मामला है। मीडिया वाले जो हैं उन्होंने कहीं से जाके वोट नहीं लेने, उनकी ड्यूटी लोगों तक हकायक पहुँचाना है। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं किसी सोसाइटी के, जो दानिश्वर तबका होता है, जो मीडिया के लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि वो बड़ी से बड़ी अनपॉपुलर बात करने की हिम्मत रखते हों। आज का दौर जो है वो पॉपुलिस्ट मीडिया का है कि आप अवाम में कितने जो पॉपुलर हैं। दूसरा जो है ये एक गलत फहमी पाई जाती है जी कि हमें लोगों की आवाज़ होना चाहिए। हमें लोगों की आवाज़ नहीं होना चाहिए, हमें रीज़न की आवाज़ होना चाहिए, हमें सच की आवाज़ होना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ज़रूरी नहीं कि लोग, अगर आपने कोई वेरिफिकेशन किया, आपको पता चला कि एक बात, एक जो परसेप्शन है वो गलत है, तो ज़रूरी नहीं कि लोग उसको डाइजेस्ट कर पाएँ। तो अगर आपने लोगों की आवाज़ होना है तो फिर लोग अगर किसी झूठ पर यकीन रखते हैं तो फिर आपको वो झूठ बोलते रहने चाहिए। मैं अगर हाल ही में एक एग्जांपल दूं तो जो पाकिस्तान और इंडिया की एक टेंशन चल रही थी, तो उसमें जो वो कामरान मसीह वाला केस था, लोगों की आवाज़ तो ये थी कि ये बात दुरुस्त है। तो मुझे इसलिए बात नहीं करनी चाहिए थी कि क्योंकि जी मैं यानी कि आई शुड बिकम पीपल्स वॉइस, और लोग ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है और अगर गलत भी है तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए, लिहाजा हमें खामोश रहना चाहिए। एक और केस आपके ज़हन में होगा कि जो लाहौर में जो एक रेप इंसिडेंट के हवाले से बात चली थी, पंजाब कॉलेज के रेप इंसिडेंट के हवाले से, उस टाइम भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते थे कि ये बात दुरुस्त है, रेप हुआ है। मैं पहला बंदा था जिसने कहा था कि ये बकवास है, ये गलत है, और मैंने पूरा वेरीफाई करके बात की थी। मैं इवन उस सारे अमल के दौरान, अभी बात करना आसान है, मैं उस टाइम भी जब मेरे पास कोई, मैंने अपने लेवल पर जो एक तसल्ली कर सकता था वो मैंने की थी, तो मैंने उसके बाद जब बताया तो फिर भी मुझे एक रहता था डाउट कि कहीं गलती ना हो जाए बात, ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है तो मैं एक तरफ बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा हमें जो है ना, वी शुड बिकम अ वॉइस ऑफ रीज़न, वी शुड बिकम अ वॉइस ऑफ फैक्ट्स, नॉट वॉइस ऑफ पीपल। हम जो है यानी कि एक पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट का ज़रूरी नहीं कि लोगों को आज आइडिया हो, बाज़ का तो उनको नहीं आइडिया होता। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अवाम से तो आपको अवाम से ज़रा डिफरेंट भी होना चाहिए, आपको हकायक जो हैं वो अवाम के सामने पेश करने चाहिए। अब यह है कि जो एक पॉपुलिस्ट मीडिया है उसकी वजह से हमने क्या किया है कि ओवरऑल दिन ब दिन लोगों का एक रियासत पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। रियासत में सारे लोग शैतान नहीं बैठे हुए, उधर बड़े कंसर्न सिटीजन भी बैठे हुए हैं। कई लोग हैं, यानी कि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। कई लोग हैं वो अपने लेवल पे बड़ी बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा क्या है, हम उन पर एक फतवा दे के उनको एक शैतान बना देते हैं, विलन बना देते हैं, ठीक है। इसका नुकसान क्या होता है कि उधर अगर जो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग उन पर भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमने भी एक नेगेटिविटी में जो हमारी एक अपनी कंट्रीब्यूशन होती है उससे हमने जो एक स्टेट और सिटीज़न के दरमियान एक गैप है उसको बढ़ाते भी हैं। अब यह है कि हमारी जिधर ये ड्यूटी है कि हम एक वॉच डॉग का रोल प्ले करें, जिधर हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोगों तक हकायक पहुँचाएँ, हम लोगों को अगर कोई गवर्नमेंट लेवल पर गलत काम हो रहा है तो हम बताएं, तो दूसरी साइड पे हमारी ये भी ड्यूटी है कि हमें चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें बताना चाहिए कि वो फ़लाँ काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इससे आप कोई प्रो गवर्नमेंट नहीं हो जाते, या कोई आप, मैं तो ये भी समझता हूँ कि आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग है तो वो बयान करने से आप कोई एंटी गवर्नमेंट भी नहीं हो जाते, और ना ही गवर्नमेंट को इस तरह से सोचना चाहिए। और नाजरीन, मैं इस सारी गुफ्तगू का जो एक मेरा एक मकसद है वो ये है कि मीडिया, यानी कि हमें इस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। ये जो फेक न्यूज़ वाले फैलाने वाले हैं ये भी मीडिया फ्रीडम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये दुश्मन इसलिए हैं कि इनके नतीजे में जो क्रैकडाउन होता है उसमें जो लोग सही काम कर रहे होते हैं वो भी, उनके लिए भी स्पेस श्रिंक हो रही होती है, और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट या जिसको आप रियासत कहते हैं वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें कोई एक दो अगर ऐसी एग्जांपल मिल जाएं तो उसको वो एग्जांपल बताएंगे, वो कहेंगे जी वो फ़लाँ जो काम कर रहा है आप चाहते हैं कि इस तरह की फ्रीडम हो, तो हम जो है ये इस फ्रीडम को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जो है कि वो अपने अंदाज में वो अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं।
गवर्नमेंट पर कोई उम्मीद नहीं है, मुझे रियासत पर कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई फ्री स्पीच के चैम्पियन है और लिहाजा वो फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हम इसके चैम्पियन हैं। हमने अपनी आज़ादी को क्यों कैसे बचाना है, हमें इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम सोच नहीं सकते तो आए दिन ये जो है जी कि मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसको कंडेम करता हूँ, ये जो मजम्मत है ना, ये लफ्ज़ जो है ये अपने मानी खो चुका है, सिर्फ इस वजह से कि हमने मजम्मत के अलावा और कुछ नहीं करते। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।